सड़क उपरे आंठुए पानी लोक चलाचल बाधा। कटक जिला माहंगा ब्लॉक कुंडी पंचायत ठारू अलीनगर मुख्य रास्तार आंठुए आंठुए पानी। ग्रामवासी कहवा अनुसार स्वल्प वर्षा हेले एठारे आंठुए पानी जमुची। राति पाहिले एही रास्तार शह शह संख्यार लोक यातायात करती एवं रास्तार पानी जमुथिबारु अनेक लोक एवं छात्र छात्री पड़ी आहत होइछंती। पानी जमुथिबारु मशा वंश विस्तार करती एवं गाँ लोक माने डेंगू मलेरिया भली रोगरे पीड़ित होउछंती। बहुबारे सरपंच समेत पूर्वतन विधायक दृष्टि आकर्षण करथिले मध्य एहार कोनोसी कथा सुनि नथिले बोली ग्रामवासी अभियोग करिछंती। आज मूल निवासी छात्र और युव सामख्यर नेता अनिल कुमार जेना ग्रामवासी आलोचना करी रास्तार पुनरुद्धार निमंते प्रशासन अधिकारी दृष्टि आकर्षण करी एही रास्ता समस्या समाधान करिवे बोली मत प्रकाश करिसेंती। आज जो समस्या उपरे आपण गाँ लोक एकत्रित करथिले ये समस्या संपर्क रे कोन कहबे? आज्ञा ये घटना होची कटक जिला माहंगा ब्लॉक कुंडी पंचायत नंदकिशोरपुर ग्रामर 3 नंबर वार्ड अवस्था। ये समस्याटा होची माने अनेक वर्ष धरी बहु वर्ष धरी ये जो जलबंदी अवस्था रोचंती लोक माने वर्षा हेले माने रास्ता उपरे आंठुए रकमर पानी हो जाउची। एटा होची प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रे अंतर्भुक्त रास्ताटी। तो ये पाखापाखि ये जो पानी जो जगार जमी रोचे ये जो 3 नंबर वार्ड कुंडी पंचायत ये समस्याटा SC ST लोक ये जो वार्ड रे अछंती ये जो 3 नंबर वार्ड रे पाखापाखि 500 लोक बसवास करछंती। एठी अफेक्टेड विभिन्न प्रकार जो डेंगूर आशंका आछि सेठी डेंगू आक्रांत रे प्रभावित हेबे। तापरे बहुत पिला स्कूल कॉलेज जीवाकू एठी प्रभावित होउछंती। तो तार अनेक सारा प्रभाव पड़ुची। पाखापाखि 3000 रु 4000 लोक रास्तार गतागत करछंती। तो आमे चाहूँ सरकार आ उपरे तुरंत पदक्षेप नियंतु। सरकार को जणैथिले कि संपर्क रे? आज्ञा पूर्वर जो ये जो अपारग थिला दीर्घ 25 वर्ष धरी जो बीजेडी सरकार थिला तार ये पूर्वतन जो आमर विधायक थिले माननीय श्रीयुत प्रताप जेना को आमे बारंबार अभियोग सत्वे यही रास्ता देखिए आज्ञा अनेक थर तांकर विभिन्न दलीय कार्यक्रम को लेकिन सी अनेक थर यही रास्ता देखिए जाइछंती। से रास्ता रे अनेक आमर जो 3 नंबर वार्ड रो अनेक थर तांको से रास्तार जीवा बाटरे अनेक थर अभियोग करछंती। किंतु ये मान्यवर जो मंत्री ये जो प्रताप जेना से मिछ प्रतिश्रुति देछंती आज पर्यंत से प्रतिश्रुति तांको पूर्ण करते। रिपोर्ट आवाज उल्चा।